अपने इस YouTube चैनल पर प्यार दुलार बनाए रखें दोस्तों। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए मिलके देखते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी, हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। हरदम फोन, कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे। भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म होने दो। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसलिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? बन जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं। भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। तो आप बताओ क्या है? पानी, पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, बुद्धू बनाया बड़ा। तो साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। जब जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। मैंने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ, शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान। कहाँ पर है महाराज जी? 2021 में मोला कोरोना हो रही से। आपको कोरोना हो गया था? 2021 में। बताइए। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो। गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ, उसमें और है ना कुछ ये करना है, यानी कि तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है। मुझे आपके साथ रहना है। क्यों? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं। मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो दूती करती है। अच्छा ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो। बिल्कुल। मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक है। परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। फिर भी मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा ही करती हूँ। तो विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी। तो विवाह कर लो आप। गुरुजी शादी का भी मन नहीं है। मैं तो घर वालों से भी यही बोलती थी, मैं शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करेंगे? बस गुरुजी, मैं जब मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है, तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं यही करेंगे। अच्छा। इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं, उसमें हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत में नहीं रहेगा।
हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हैं? रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। ना, ये बात गलत है। नहीं रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है, क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ वो तो है, सबका बाप, वो विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो वही बात है, ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ तो पहुंचा दीजिएगा, अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? वही यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए, देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ तो मिलवा धर्म है दीजिए, राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। तो कहते हैं ना, इसने लड़की को देख लिया, हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, समाज कब सुधरेगा? हम आपसे ये पूछेंगे। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता। यही तो माया है। जवानी में एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ। चूंकि ये जवानी का दोष है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से सीमा डाल दी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है, जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, शारीरिक लगाव है। उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे। तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। राधे राधे प्रभु जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। राधे राधे गुरु जी। जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमें अद्भुत अदंग, वही वाला देखा बचपन में? नहीं, ऐसा नहीं दे। नहीं, पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा फोकट का, जल्दी कसम खाओ। कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा। बोलिए। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरु जी। कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी, करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि बोलो। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? किससे बात करती थी? तो वो फिर माँ से मिलने लग गए, तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ, हमेशा आते थे। जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते। नहीं होते। जब होते थे तो आप देखते थे हम लोग दूसरे कमरे में, मम्मी कुंडी बंद करके चले गए थे दूसरे कमरे। अच्छा, पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं, और जब स्त्री चरित्रहीन होती है
तो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है। स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। कौन सी गाली आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती है। लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात। हमें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है। तो आप किसके साथ हो? मायके पक्ष के पति के साथ? उनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है। मेरी जनानी के पास रहते हैं। कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आप बोलो क्या। अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो। जो है 22 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया। जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने होगा? 5। ये याद है? ये गणित आती है? आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे।